ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। उपनिषद आश्रम उज्जैन से महाकाल ज्योतिर्लिंग अवंतिकानाथ के संरक्षण में सानिध्य में आप शिव महापुराण के रुद्र संहिता में कुमार खंड के 9वें अध्याय का आज का प्रसंग है। आज का विषय है तारक वध और देवों का उत्सव। निरवार्य वीरभद्रं तं कुमारः परिवीरः समैक्षत तारकवधं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। उस वीरभद्र को रोककर शत्रु पक्ष के वीरों का वध करने वाले तारक के वध की कामना करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए महाबली अत्यंत तेजस्वी कार्तिकेय क्रुद्ध होकर और गर्जना करने लगे। तभी जय जय की ध्वनि देवताओं ऋषियों ने की उनकी स्तुति करने लगे। उस समय सभी प्राणियों को भयभीत करा देने वाले तारकासुर और कार्तिकेय के बीच में असह्य युद्ध होने लगा। ये दोनों वीर हाथों में शक्ति अस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। दर्शकों के लिए यह युद्ध महान आश्चर्यकारक था। महान साधनों से संपन्न शक्ति अस्त्र द्वारा विधे हुए शरीर वाले वे दोनों एक दूसरे को ठगते हुए सिंह की भांति लड़ने लगे। बैतालिक तथा खेचरक मतों का तथा पाप का आश्रय लेकर के परस्पर शक्ति से शक्ति पर प्रहार कर रहे थे। इन मंत्रों से दोनों महावीर साधक बली पराक्रमी आश्चर्यजनक युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले युद्ध कुशल वे दोनों बड़ी शक्ति लगा करके शक्ति अस्त्र से परस्पर प्रहार कर रहे थे। एक दूसरे पर सिर गले उरुओं जानुओं कमर छाती पीठ पर एक दूसरे को मार रहे थे। अनेक प्रकार के युद्धों को करने में कुशल वे दोनों परस्पर मारने की इच्छा वाले जोर शब्द करते हुए उछलने और कूदने लगे। देवता गंधर्व किन्नर सब उस युद्ध को देखने लगे। आपस में कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा, तारकासुर अथवा कुमार कार्तिकेय, कौन जीतेगा। उस समय देवताओं को सांत्वना देने के लिए आकाशवाणी हुई। उसने कहा कि इस युद्ध में तारकासुर को कार्तिकेय मारेंगे। सभी देवताओं आप लोग सुख से रहिए, चिंता मत कीजिए। तुम्हारे लिए साक्षात शिवजी यहाँ पुत्र रूप में उपस्थित हुए हैं। पुत्रस्य मे आत्मा, पिता ही पुत्र के रूप में होता है, इसलिए पुत्र को उत्तराधिकारी कहते हैं। और ये बात ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्य में आपको सुनने को मिलेगी और आप उपनिषद कथा में नित्य सुनते हैं, आगे सुनेंगे। पर इस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें तो आपको उत्तम चरित्र और उपनिषद और
अन्य जो कथाएं नित्य प्रति आप सुन सकेंगे। उन शुभ चिंतक आकाशवाणी को सुनकर के प्रमथ गणों से युक्त कुमार तारकासुर को मारने के लिए तत्पर हो गए। तब उस महाबाहु कुमार ने क्रुद्ध होकर बलपूर्वक तारकासुर की छाती पर शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। उस प्रहार की चिंता न करके उस श्रेष्ठ दैत्य ने भी अपनी शक्ति का प्रहार कुमार पर किया। उस शक्ति के प्रहार से कुमार कार्तिकेय मूर्छित हो गए। क्षण भर में महर्षियों की स्तुति के साथ वह चेतन हो गए। सिंह के समान मदमत्त कुमार ने तारकासुर को मारने की इच्छा से उस पर शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध कौशल कुमार और तारकासुर बड़े वेग से आपस में युद्ध कर रहे। परम अभ्यस्त होने के कारण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वेग से दोनों पदाती माने पैदल होकर युद्ध कर रहे थे, कोई सवारी नहीं। अनेक प्रकार की मारने की विधियों से एक दूसरे को मारने लगे। अनेक चालें चलते हुए वे पराक्रमी गरजने लगे। देव गंधर्व किन्नर ये सभी उस युद्ध को देखने लगे। वे आश्चर्यचकित होकर वहाँ चुपचाप खड़े रहे। उस समय हवा बहनी बंद हो गई, सूर्य कांतिहीन हो गया, पहाड़ तथा वनों सहित पृथ्वी हिलने लगी। इस समय हिमालय आदि सभी पर्वत कुमार के पास स्नेह से चले आए। गिरिजापुत्र शिव कुमार ने उस समय उन सबको भयभीत देखकर समझाते हुए कुमार ने कहा, हे महाभाग्यवान पर्वतों देवताओं, आप लोग चिंता मत कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने इस महान पापी को मारता हूं, ये प्रतिज्ञा की। और पापी को मारने से बड़ा भारी पुण्य होता है। आतताई, पापी, अनाचारी, दुष्ट व्यक्ति, असुर स्वभाव प्रकृति व्यक्ति, इनको मारने से यज्ञ के समान पुण्य होता है। हे देवताओं, इसको मैं आज ही मारता हूं। इस प्रकार पर्वतों तथा देवगणों को आश्वस्त करके कुमार ने गिरिजा और शिव को प्रणाम किया, माने अपने माता पिता को प्रणाम किया। कुमार कार्तिकेय ने प्रभावशाली शक्ति को हाथ में लिया। उस तारकासुर को मारने की इच्छा वाले हाथ में शक्ति लिए शिव कुमार महावीर महाप्रभो कुमार सुशोभित हुए। संसार को कष्ट देने वाले उस तारकासुर पर शिवजी के तेज युक्त उस कुमार ने शक्ति का प्रहार किया। उससे सभी असुर सेना का स्वामी तारकासुर तत्काल चूर चूर होकर के और भूमि पर गिर पड़ा। पपात सद्य सहसा दिशीर्णांगो सुरः क्षितो तारकाख्यो महावीरः सर्वासुरगणाधिपः। बोलो कार्तिकेय भगवान के। कुमार द्वारा मारा गया तारकासुर सबके देखते हुए वहीं घायल हो गया और उसी बलि तारक को उस प्रकार रणभूमि पर घायल पड़ा देखकर फिर इस कुमार ने नहीं मारा। उस महाबली तारकासुर के मारे जाने पर देवगणों ने अन्य अनेक असुरों को मार डाला। जब तारकासुर मर गया तो अन्य जो देवता हैं उनने सभी असुरों को मार डाला और जो बचे हुए थे वो पातालंग ययुः और वे सब भाग गए रणभूमि छोड़ करके के असुरों के पास में कोई सिद्धांत तो बड़ा होता नहीं है। असुर देहनिष्ठ तो होते ही होते हैं, इंद्रिय पोषक भी होते हैं। और जो व्यक्ति जितना देहनिष्ठ होगा वो उतना भयभीत भी होगा अंदर से। तो ऐसे असुर लोग उस बलि तारक को इस प्रकार रणभूमि पर घायल पड़ा देखकर फिर उसे कुमार ने नहीं मारा। महाबली तारकासुर के मारे जाने पर देवगणों ने अन्य
अनेक असुरों को मार डाला। कुछ असुर उस युद्ध में डर करके हाथ जोड़ने लगे, शरणागत हो गए, सरेंडर कर दिया अपने आप को, हाथ जोड़ने लगे। और कुछ के अंग फट गए थे, घायल अवस्था में थे, अंग फट गए थे। हजारों दैत्य मर गए। कुछ दैत्य हमें बचाओ बचाओ, शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो, ऐसे कि असुर जब भयभीत होता है तो उसके लिए, क्योंकि सिद्धांत कुछ होता नहीं है, भय के कारण वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हाथ जोड़कर कुमार की शरण में आ गए असुर लोग। कुछ मर गए, कितने भाग गए। और असुरों का पहचान, असाधारण स्वभाव असुरों का होता है। एक तो वो नशेड़ी होते हैं, मदिरा आदि का पान करने वाले। राक्षसों का स्वभाव नशा करने वाले एक। दूसरा मांस आदि भक्षण करने वाले। तीसरा हिंसा पर अति प्रीति, घोर निशाचर जो करें, दूसरे को कराहते, चिल्लाते, दुख देने में, पीड़ा देने में उनको बहुत हर्ष होता है। ये असुरों का अंतःकरण इस टाइप का बना होता है कि हिंसा पर, दूसरे की हिंसा करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। और जब वो सब तरह घिर जाते हैं, वो शरणागत हो जाते हैं और पाताल की ओर चले गए। कुछ भाग करके पाताल की ओर चले गए, नीचे जमीन के अंदर लोग को चले गए। जीवित रहने की इच्छा से हजारों दैत्य पाताल में चले गए। भागते हुए ये सब निराश और दीन हो गए थे। संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवगण के भय से वहां कोई भी नहीं रहा, देवताओं के भय से। उस दुष्ट के मर जाने पर सब निष्कंटक हो गए। इंद्र आदि जो दूसरे को पीड़ा देता है वो असुर कहलाता है, चाहे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक किसी तरह की। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुखी करना असुरों का असाधारण स्वभाव होता है। तो ऐसे, और जब ये नष्ट होते तो ये सब के सब नष्ट हो गए, पाताल चले गए, शरणागत हो गए। और सभी देवता, मनुष्य, सज्जन पुरुष सुख से जीने लगे। इस प्रकार विजयी कुमार को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हुए। तीनों लोक खुशी सुखी हो गए। स्वामी कार्तिकेय की विजय हो गई, यह जानकर शिवजी भी अपनी पत्नी और गणों के साथ वहां पर आए युद्धभूमि में। सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को प्रेम से गोद में रखकर स्नेह पूर्वक पार्वती उसे प्यार करने लगे। अपने बंधु बांधवों तथा पुत्रों से घिरा हुआ हिमालय भी वहां पर आया। उसने शिव शिवा कार्तिकेय उनके गणों की स्तुति की। तब सभी देव गणों, मुनियों, सिद्धों और चारणों ने शिव पार्वती, शिव कुमार और तुषित नामक गणों की स्तुति की। उनके पास आकर देवताओं ने पर्याप्त फूल बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नाचने लगीं। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे। बार बार जय शब्द, नमः शब्द सुनाई देने लगा। तब मैं, यानी कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, मैं और विष्णु ने भी विशेष रूप से प्रसन्न होकर के शिव और शिवा और कुमार की आदर से स्तुति की। तब कुमार को सामने बैठाकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने प्रेम से उनकी आरती उतारी। वेद पाठ, गीत, वाद्य आदि द्वारा वहाँ उत्सव मनाया गया, कीर्तन किया गया। और प्रसन्न होकर हाथ जोड़े हुए देवगण गीत वाद्यों द्वारा स्तुति की जाने पर जगन्नाथ शिवजी, भगवान शिव का नाम जगन्नाथ भी है, जगन्नाथ शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान शिव जगदम्बा भवानी के साथ अपने गणों को लेकर अब वापस कैलाश चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां ऋतु संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तारकासुर
बद देवोत्सव वर्णनाम 10वां अध्याय। 11वां अध्याय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्रौञ्च नामाचलो मुने आजगाम कुमारस्य शरणं बाणापीडितः। इसी बीच में बाणासुर द्वारा पीड़ित क्रौंच पर्वत कुमार की शरण में आया और 10,000 करोड़ वीरों के समान बलि उस बाणासुर ने क्रौंच को अत्यंत कष्ट दिया। वह क्रौंच युद्ध से भागता हुआ कुमार की शरण में आया, किंतु वह कुमार के तेज को सहन न कर सका। वह भक्ति से कुमार के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रौंच पर्वत। क्रौंच ने कहा, हे कुमार स्कंद देवेश तारकासुर नाशक, मैं बाणासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ये बाणासुर वही हैं जो आपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मांधाता पर्वत पर हैं और उसके सामने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों को मिलाकर के एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ऐसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 22 किलोमीटर ऊपर की ओर, माने नर्मदा जी जिससे इधर से आती हैं उसको ऊपर की ओर कहा जाता है, और जिधर जाती है समुद्र की ओर उधर नीचे की ओर कहा जाता है। तो वहां पर धावड़ी कुंड है। ओंकारेश्वर से 22 किलोमीटर ये शरीर वहां पर गया है, हम गए हुए, वहां साधना भी की है। आज से 22 वर्ष पहले नर्मदा परिक्रमा काल में हमने उस क्षेत्र में करीब 2 वर्ष नर्मदा खंड में रह करके अपनी साधना करते थे, वहीं तपस्या करते थे। और तो वो क्षेत्र जो धावड़ी कुंड है वो दिव्य क्षेत्र है, महान क्षेत्र है। और उस धावड़ी कुंड के पास में ही और उन नर्मदा के दक्षिण तट में बाणासुर की तपस्थली है। वहीं पर बाणासुर महादेव की उपासना में हमेशा तत्पर रहा करता था और हर रोज मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूरा दिन भर पूजन करता, जप करता, उनको नर्मदा में विसर्जित करता था। तो ऐसे जो बाणासुर ने वहां तपस्या की तो भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के 10,000 वीरों के समान बलि, उसको महान बल, पराक्रम, ओज, तेज सब दिया और उसको इच्छित वरदान महादेव ने दिए। और अपनी इच्छा से ये भी कहा कि नर्मदा से जो शिवलिंग निकलेगा वो, हे भक्त बाणासुर, वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए आज नर्मदा के कंकड़ सब शिवशंकर, आज भी नर्मदा नदी के जो शिवलिंग हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, और पारे के शिवलिंग है उनको भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वैसे शिवलिंग सोने के, चांदी के, लोहे के, मिट्टी के कई तरह शिवलिंग होते हैं, पर बाण शिवलिंग विशेष महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मणों के लिए पारद के शिवलिंग महत्वपूर्ण है, क्षत्रियों के लिए, अन्यों के लिए बाण शिवलिंग महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो नर्मदा से निकले हुए जो बाण शिवलिंग है उनमें आप ला करके सीधे आप पूजन कर सकते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, एक सिद्धांत। दूसरा यह है, किसी भी मूर्ति को आप 6 महीना षोडशोपचार विधिवत सुबह शाम त्रिकालगढ़ नियम से पूजन करते हो, प्राण प्रतिष्ठा के भी 6 महीना पूजन करने पर मूर्ति अपने आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। भक्त की भक्ति के अगर नियम से 6 महीना पूजन अर्चन किया है तो वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उसमें अपने आप हो जाती है। ये 8 सिद्धांत है। ये भी तो ऐसे बाणासुर वह भक्ति से कुमार के चरणों और पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरणों में और गिर गया और क्रौंच पर्वत इनकी स्तुति करने लगा। हे कार्तिकेय, आपके युद्ध से छूटकर वह भाग गया था। हे दयालु नाथ, वह मुझे सता रहा है। हे शर जन्मा, उससे पीड़ित दुखित होकर के मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे देवेश, मेरे ऊपर दया कीजिए। हे प्रभु, हे विभु कार्तिकेय कुमार, स्वयं प्रकाशित होने वाले, आप बाणासुर को मार करके मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के रक्षक और दैत्यों के असुरों के विनाशक,
इस प्रकार क्रौंच की स्तुति को सुनकर भक्त रक्षक कुमार कार्तिकेय अपनी अद्भुत शक्ति को लेकर और शिवजी का ध्यान मन से करने लगे। फिर शिव कुमार ने उस शक्ति को बाणासुर के ऊपर फेंका, उसे महान शब्द हुआ, 10 दिशाएं आकाश तक जलने लगे। सेना सहित उस असुर को क्षण भर में भस्म करके वह शक्ति कार्तिकेय के पास में लौट आई। तब कुमार ने क्रौंच गिरिवर से कहा, अब तुम निर्भय होकर के अपने घर जाओ। सेना सहित वह असुर नष्ट हो गया, समाप्त हो चुका है। कुमार के वचनों को सुनकर वह गिरिवर क्रौंच प्रसन्न होकर और गुह की स्तुति कर शांति से अपने घर चला गया। तब कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर वहां पापनाशक 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर की आदर पूर्वक स्थापना की कुमार कार्तिकेय ने। ये तीनों लिंग सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। प्रतिज्ञेश्वर नामादौ कपालेश्वर मादरात कुमारेश्वरमेवाथ सर्वसिद्धि प्रदं त्रयम्। ये तीनों ही शिवलिंग की स्थापना कुमार कार्तिकेय ने अपने हाथ से की और ये शिवलिंग सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। फिर सर्वेश्वर गुहि ने जय स्तंभ के समीप प्रसन्न होकर स्तंभेश्वर नामक लिंग की स्थापना की और उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने मिलकर महादेव शिव का एक लिंग स्थापित किया। उन सभी शिवलिंगों की अद्भुत महिमा है। और जो स्तंभेश्वर जो शिवलिंग है ये भरूच से जो जहाँ नर्मदा और समुद्र मिलते हैं, तो भरूच जो जिला है आज के समय में गुजरात में है, भरूच से शायद 40-45 किलोमीटर ये शिवलिंग है स्तंभेश्वर जिनका नाम है। तो वो समुद्र में डूब भी जाते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं, जो कुमार कार्तिकेय के द्वारा की हुई स्थापना है। इन सभी ये शिवलिंगों की अद्भुत महिमा है, जो सभी मनोरथों को देने वाले, भक्ति करने वालों को मुक्ति देने वाले। और उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आगे करके कैलाश की ओर चले गए। उसी समय शेषनाग का पुत्र कुमुद दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक असुर जो इसी युद्ध से भागा था और तारकासुर का अनुयायी है, वह वहां उपद्रव कर रहा था, वह वहां पर उपद्रव कर रहा है, ऐसा उसने कुमुद ने, शेष के पुत्र कुमुद ने कहा। और मैं कार्तिकेय का, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए। महान नागराज शेष का वह पुत्र कुमुद आप गिरिजा नंदन कुमार की शरण में जाकर स्तुति कर रहा। कुमुद ने कहा, हे देवदेव, महादेव के उत्तम पुत्र महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर, दैत्य का नाम है प्रलंबासुर, से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आया हूं। प्रलंबासुर से पीड़ित तथा शरण में आए हुए मुझे हे कुमार स्कंद देवेश तारकारी महाप्रभु मेरी रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा सिंधु, भक्तवत्सल, खलों को दंड देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा सज्जनों के आश्रय हैं। कुमुद ने इस प्रकार स्तुति करके जब उसका वध करने के लिए निवेदन किया, तब कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर और शक्ति को ग्रहण किया। एक इसी के विषय में एक प्रसंग और आता है कि कुमुद जो शेष का पुत्र है, ये शेषनाग का पुत्र कुमुद है और श्री राम के पुत्र कुश का, जो राम का पुत्र कुश था, लवकुश, तो कुश का ये साला भी है। शेषनाग का बेटा कुश का साला भी लगता है। ये ब्रह्मांड पुराण के 3, 7,
345वें श्लोक में आप देख सकते हैं। गिरिजानंद ने प्रलंबासुर को लक्ष्य करके जब शक्ति को फेंका तब बहुत बड़ा शब्द हुआ, 10 दिशाएं, आकाश जलने लगा। 10,000 सेना के साथ उस प्रलंबासुर को भस्म करके बिना रुकावट के वह शक्ति गुह के पास लौट आई। तब कुमार ने नाग बालक कुमुद से कहा, अब तुम निडर होकर के अपने घर जाओ, उस बलि असुर को मैंने मार दिया है। गुह की बात को सुनकर नागराज का पुत्र कुमुद प्रसन्न होकर और कुमार को प्रणाम कर उनकी स्तुति करके पाताल की ओर अपने पिता के घर चला गया। परम आश्चर्यकारक तारकासुर का वध और कुमार विजय का वर्णन तुमसे कह दिया। नारद, यह चरित्र दिव्य पुरुषों के पाप का नाश करने वाला, सभी मनोरथों को देने वाला, धन्य है सज्जनों को यश, आयु, भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। जो इस दिव्य कुमार चरित्र का कीर्तन करते हैं वे मनुष्य यशस्वी भाग्यवान होते हैं, अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर उनकी कीर्ति को सुनते हैं वे इस लोक में परम सुख भोगकर अंत में मुक्ति लाभ को प्राप्त करते हैं और दुखों को नाश करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे बाण प्रलंब वध कुमार विजय वर्णन नाम एकादशो अध्याय। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल।